आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है परिवारवाद के खिलाफ लड़ना। और जब परिवारवाद की बात होती है तो विपक्ष कई बार, और ये पर्सनल सवाल है, मैं आपको पॉलिटिशियन और एक पिता दोनों के रूप में पूछना चाहती हूँ। आपके बेटे पर कटाक्ष किया जाता है, करना भी चाहिए। पंकज सिंह जी, और मैंने हाल ही में आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि आपने स्वयं अध्यक्ष होते हुए उनका टिकट काटा। हाँ, काटा था। तो पत्नी के सामने कैसे गए, बेटे को कैसे फेस किया, और मन में क्या भाव आए? क्या ये एक ऐसी दुविधा वाली स्थिति होती है? देखिए, पुत्र तो पुत्र ही होता है, स्वाभाविक है, सबकी ममता होती है अपने पुत्र के प्रति। मेरी भी अपने पुत्रों के प्रति ममता है, प्यार है। हाँ, उस समय ऐसा हुआ, 2007 में भी मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था और उसमें इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ आडवाणी जी बैठे थे। उत्तर प्रदेश से श्री कल्याण सिंह जी अब नहीं रहे हमारे बीच। कल्याण सिंह जी थे, श्री कल्ला जी मिश्र जो आजकल गवर्नर हैं राजस्थान के। इन लोगों ने नाम लेकर, उनका आया था वाराणसी के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, हमारे बड़े बेटे का, पंकज का। तो मैंने उसमें कहा कि मैं इसको अपनी कंसेंट नहीं देता हूं, इसे मैं नहीं मानूंगा। तो अटल जी ने कहा कि इलेक्शन कमेटी के सामने हमारा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी की जो स्टाइल थी उस स्टाइल से हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तब तक आडवाणी जी ने भी कह दिया कि नहीं भाई, देना चाहिए। सब लोगों ने बोल दिया। फिर उन्होंने कहा, फिर अनंत कुमार जिनकी डेथ हो गई, वो सेक्रेटरी थे, उनको जाकर घोषित करो। घोषित किया। फिर उसके बाद मैं जब घर गया तो मैं तो दुखी था। वो जब पैर छूने के लिए आए मेरा, तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। घर में जाकर अपनी माँ से कहा, उन्होंने, माँ आई तो घर में आप जानती हैं, आप भी रुतबा कभी ऐसे ही दिखाती होंगी। उन्होंने मेरे ऊपर रुतबा आपके साथ भी ऐसे होता है? तो आप अपनी पत्नी से डरते हैं कि पहले तो ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आशीर्वाद दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने कहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपनी पेन से अपने बेटे को सिंबल नहीं दे सकता हूं। तो फिर पंकज ने भी बहुत संयम का परिचय दिया। वो आए, फिर हमारा पैर छुआ दोबारा भी। कहा, पापा आप नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा, बेटा जाओ, अटल जी से क्षमा मांगो, उनका पैर छुओ, आशीर्वाद लो। कहा, तो हमारे पापा नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं नहीं लड़ पाऊंगा। गए अटल जी। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, अरे छोड़ो तुम्हारे पापा। लेकिन फिर अटल जी ने कहा था, जाओ, पिता कहते हैं तो बात माननी चाहिए। फिर बात आई गई हो गई, फिर नहीं मिला। फिर बाद में आकर जब अमित शाह जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उसमें उन्होंने दिया था उनको। आज वो एमएलए 2017 में। आज वो एमएलए हैं। हाँ, दूसरी बार हो गए। लोकसभा का चुनाव लड़ने की उनमें कहीं ना कहीं तो इच्छा होगी। किसी के अंदर भी हो सकता है हो, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे सामने एक्सप्रेस नहीं किया कभी। लेकिन मैं समझता हूं जो पॉलिटिक्स में उसकी रहती ही है, कोई एक्सप्रेस करे अथवा ना करे। तो परिवारवाद का जब कटाक्ष होता है, ये कहा जाता है, तो आपके दिल पर, आपके दिमाग में किस तरह के विचार? मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जो गिल्टी कॉन्शियस होता है, जो अपराध बोध से ग्रसित होता है, उसको तकलीफ होती है, मुझे नहीं होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंख से आंख मिलाकर कोई बात नहीं कर सकता, कहीं गड़बड़ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं कि गांधी परिवार पर आपकी पार्टी ने डायनेस्टिक रूल का जो एक आरोप लगाया है, कहां तक आपको लगता है कि ये जायज है? क्योंकि परिवारवाद की बात होती है तो वो भी कहते हैं कि बीजेपी में ऐसे कई परिवार हैं, नंबर एक। और राहुल गांधी जी और उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद उसको कहते हैं, कोई पार्टी है, पार्टी का मान लीजिए हम चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, और जब मैं हटूं तो फिर हमारा बेटा ही हो, बेटा हटे तो बेटे के बेटा ही है, उसको परिवारवाद कहते हैं। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने
हाउस में भी क्लैरिफाई किया है। और मोदी जी ने कहा कि एक परिवार में यदि 8-9 लोग हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो उसे परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। पार्टी के ऊपर कंट्रोल एक ही परिवार का सदैव रहे, दूसरा नहीं आ सकता। इसका मतलब उस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। कम से कम इंटरनल डेमोक्रेसी तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात कह ले। आज भी हम लोग बैठते हैं, कहीं कैबिनेट में भी बैठते हैं, तो जो बात कहनी होती है वो कहते हैं। यानी कि जो लोग कहते हैं कि एक डिक्टेटरशिप चलती है, आपकी सरकार में डिक्टेटर हैं मोदी जी? बिल्कुल नहीं है। मोस्ट डेमोक्रेटिक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मैं कह सकता हूं मोस्ट डेमोक्रेटिक। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग भी वहां कहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की हो अथवा कोई नाइत्तफाकी की हो, व्यक्त की हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई ऐसा वाकया याद हो? एक भी नहीं, मुझे आज एक भी याद नहीं। अब मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं नाविका जी, एक भी याद होता तो मैं बतला देता हूं। भाई मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ, और जिस फोरम पर मैं बैठता हूं उस फोरम पर मेरे रहते हुए भी हमको देखने को नहीं मिला है। मैं कैसे कह दूं? तो ये जो हिटलर शाही, पुतिन जैसा देश हो जाएगा, तीसरी बार मोदी जी जीतेंगे, ये जो आरोप लगते हैं, आप क्या जवाब देंगे विपक्ष को जो ये आरोप लगा? देखिए, वो भी बेचारे क्या करें, ये कह नहीं सकते कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, देश को डुबो दिया, ये सब कुछ कह नहीं सकते हैं, तो यही सब कहते हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए। आप उनको माफ करिए, उनके ऊपर दया करिए, आप जो ऐसे आरोप लगाते हैं। आप नाराज मत होइए उनसे। आपने माफ कर दिया। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? सोच में पड़ गए आप। नहीं, आप जानती हैं राहुल को क्या हैं, जैसा होना चाहिए, हैं जैसे होने चाहिए। अरे सारे लोग देख रहे हैं कैसे हम मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा हो, परमात्मा उन्हें आशीर्वाद दे। मैं बड़ा हूं इसलिए यही आशीर्वाद दे सकता हूं उनको, और कुछ नहीं। और परमात्मा उनके अंदर ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसी सोच दे, ऐसा आचरण और व्यवहार दे, ताकि भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने में वो भी अपना योगदान कर सकें।